टू इंजीनियर बंदा और मैं हूं अभिषेक। और रिसेंटली एक न्यूज़ आपने काफ़ी सुनी होगी कि 8th पे कमीशन जो है अप्रूव कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इससे जो मिनिमम सैलरी है, जो एक पियोन की भी सैलरी होगी, लगभग 40,000 रुपये होगी। और जो ए कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद 1 जनवरी 2026 से जो है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है उसको मिनिमम 40,000 से 50,000 रुपये मिलेंगे। सोशल मीडिया पे और हर जगह मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। और ख़ास करके जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, जैसे जो फ्रेशर्स हैं, उनको जो सैलरी मिलती है वो लेस देन ए पियोन होगा। लेट्स से कि अगर एक पियोन को 40 से 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो वहीं जो टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, वहाँ पर जो फ्रेशर आईटी में जो काम करने वाले बंदे हैं, उनको लगभग 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ शुरू में पैसे मिलते हैं। तो वहीं देखिए, दूसरी तरफ ना मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को लेकर के प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयी हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि इस दौड़ में वो काफ़ी पीछे छूट गए हैं। ठीक है? और आपको पता होगा कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे सिविल इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, उनको आईटी कंपनी से भी कम सैलरी मिलती है। अभी हमारे इंडिया में जो बूमिंग सेक्टर है वो आईटी सेक्टर ही है, और कोविड के बाद आपको पता है कि सब लोग आईटी में काम करना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ा-सा हम पास्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले 2016 में 7th पे कमीशन आया था, और उस समय भी आपको अगर आप थोड़ा-सा करंट अफ़ेयर्स और इन सब चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। अब जो 8th पे कमीशन आया है उसको क्या-क्या, किसको-किसको बेनिफिट मिलेगा, इसको लेकर के थोड़ा-सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगुवाई में जो है, और अश्विनी वैष्णव जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने अप्रूव करा है। और 16 जनवरी 2025 को अप्रूव हुआ है 8th पे कमीशन। और इससे बेनिफिट जो होगा, 50 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं, और इसके अलावा 65 लाख जो पेंशनर हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। साथ ही आपको पता है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इससे पहले देखो, जो 7th पे कमीशन है, उसे लगभग जो सैलरी में हाइक मिली थी वो लगभग 24-25% मिली थी, जो 2016 में अप्रूव हुआ था। तो देखिए, आपको पता है कि हमारे इंडिया में इतना सारा पॉपुलेशन है, 1.5 बिलियन लोग हैं, और हार्डली 50-60 लाख गवर्नमेंट जॉब्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो कहीं न कहीं 1% हार्डली जो पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट जॉब में है। और आपको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ हर साल रिटायर्ड भी होते हैं, तो ये नंबर्स काफ़ी घटते भी जा रहे हैं। और क्या नाम है कि थोड़े बहुत ही गवर्नमेंट जॉब जो हैं बचे हुए हैं। अभी मैं देख रहा था कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ है, काफ़ी कमी आई है, और प्राइवेटाइज़ेशन की वजह से गवर्नमेंट जॉब काफ़ी कम हो गई हैं। फाइनेंशियल ईयर 20 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, उसने लगभग 1,19,000 परमानेंट एम्प्लॉइज़ को हायर किया था, उनकी बहाली हुई थी। वहीं जो ये नंबर जो है 2021 में घट करके 87,423 हो गए। और वहीं जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सारे स्टेट्स जो हैं उन्होंने लगभग 3,79,000 52 कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया था, और वो नंबर घट करके 107,000 हो गया। तो इससे साफ-साफ दिखता है आपको कि जो प्राइवेटाइज़ेशन का इम्पैक्ट जो है दिख रहा है, और क्या नाम है कि गवर्नमेंट सर्विस में जो नौकरियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही हैं। और क्या नाम है कि प्राइवेटाइज़ेशन की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, जिससे कि हमारे जीडीपी को भी सिग्निफिकेंटली बूस्ट मिला हुआ है। एक तरफ क्या नाम है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स कम होती जा रही हैं, लेकिन इसको लेकर के अब जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं ना, वो उनको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ भी करके ये जो गवर्नमेंट जॉब थोड़े बहुत बचे हुए हैं उसको पालो और अपनी लाइफ़ सिक्योर कर लो। लेट्स से कि अगर कोई बंदा ग्रेजुएट होता है और उसने सीजीएल क्रैक कर लिया, तो लगभग 80,000 पर मंथ उसकी इनिशियल जो सैलरी है वो हो जाएगी, जो एक हैंडसम अमाउंट है इंडिया में। अभी मैं देख रहा था जो एवरेज सैलरी है ना इंडियन एम्प्लॉइज़ का, वो लगभग 15,000 से 20,000 रुपए है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके अनुसार जो इंडिया का इनकम है, एवरेज एनुअल इनकम जो है इंडियन लोगों का,
वो लगभग 1,80,000 है, जो रफ़ली 15,000 से 20,000 रुपए पर मंथ होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अभी भी जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अच्छा प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छा खासा अमाउंट मिलता नहीं है। वहीं अगर आप देखोगे 8th पे कमीशन आने के बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके बल्ले-बल्ले हो जाएँगे। तो एक तरह से आप इन्फ्लेशन की भी देख लीजिए 5.49% के रेट से इन्फ्लेशन है। तो महँगाई भी ऐसा नहीं है ना कि काफ़ी ज़्यादा कम है। गवर्नमेंट कुछ भी कहे लेकिन जो महँगाई है वो 5.49% अगर 2024 तक सितंबर 2024 तक की बात करूँ तो मैं। तो एक तरह से आप देख रहे हो कि रुपीज़ की जो वैल्यू है ना वो लगातार घटती जा रही है और डॉलर लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है जिससे महँगाई भी काफ़ी बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं उनके हाथों में पैसा देना होगा और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में नीतियों में बदलाव करके ऐसा कुछ करे कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो ज़्यादा एम्प्लॉयी जो बड़ा सेक्शन है उनको भी अच्छा खासा अमाउंट में पैसा मिले और अगर अच्छा खासा अमाउंट में उनको पैसा मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च भी करेंगे, जिससे हमारे जो इकोनॉमी है उसको भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिलेगा। तो इस पे अगर कोई रिसेंट और ज़्यादा अपडेट आता है और दूसरी चीज़ देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें वर्क प्रेशर का भी काफ़ी ज़्यादा सीन रहता है। आप अगर एक कोई प्राइवेट एम्प्लॉयी है तो उसको देखोगे कि वो दिन भर काम करता है और उसके बाद भी उसके ऊपर बर्डन होता है डिलीवरी का कि इतने टाइम में आपको ये काम करके देना है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, मैं सारी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। स्पेशली आप अगर बात करो जो कॉल सेंटर्स वगैरह है या रियल एस्टेट है, इन सब जगहों पे एम्प्लॉइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। यहाँ तक कि आईटी भी में भी कुछ कंपनियाँ जो है जहाँ पे बॉस का प्रेशर कंटिन्यूअस बना रहता है। वहीं गवर्नमेंट सर्विस में आपको वर्क प्रेशर काफ़ी कम रहता है, जॉब की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसको लेकर के प्राइवेट सेक्टर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डिस्कशन हो रहा है सोशल मीडिया पे। इस पे अगर कोई रिसेंट अपडेट आता है तो मैं आपको जल्द से जल्द रिसेंट अपडेट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।